ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ NFCI ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਨੀ ਟੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ NFCI ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ NFCI ਦਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। NFCI ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਮ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਮ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी आप? मैम ठीक मैम। मैम बिल्कुल, एक जो लुधियाना का बड़ा फेमस NFCI इंस्टीट्यूट, जितों बच्चे बहुत कुछ सीख के अगे जाते हैं। सो अज एक मिनी टूर जरूर देखना चाहेंगे इंस्टीट्यूट का, कि किस तरह तुसी बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हो। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगी कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारे पास में कोई इंक्वायरी आता है तो इंक्वायरी सबसे पहले क्या मांगता है कि मुझे करियर काउंसलिंग की जाए। अब करियर काउंसलिंग क्या होती है, बच्चे जो 10th वाले आते हैं, 12th वाले आते हैं, उनको पता नहीं होता हमें अपने करियर में कहाँ पे जाना है, कैसे सेटल होना है, कौन सा स्किल में काम करना है। तो यहाँ पर हमारे करियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। ये हमारे काउंसलर हैं मिसेस रमनदीप, और ये यहाँ पर पूरा करियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। जैसे हमारे पास में कोर्सेज 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक के कोर्सेज हैं, और मेनली जो है 10th और 12th के बाद में 1 साल का कोर्स करके 6 महीने की हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर में लगवाते हैं। और अगर बच्चा सेटल होना चाहता है कि मुझे आगे क्रूज पे जाना है, या मुझे एयरलाइंस में जाना है, या मुझे अपना काम खोलना है, तो वो सब ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। मैम, काउंसलिंग का एक बड़ा मेजर रोल होता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि फ्यूचर में करना क्या है। तो सबसे पहले अगर काउंसलिंग हो अच्छे तरीके से तो चलेगा। तो काउंसलिंग के बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है? काउंसलिंग के बाद में नेक्स्ट लेवल आता है कि बच्चा जो है एडमिशन प्रोसेस ले लेता है। जब एडमिशन ले लेता है तो फिर हमारा वहाँ पे फीस का सेक्शन है, जहाँ पे वो फीस डिपॉजिट कराते हैं अपनी। यहाँ पर मिसेस प्रियंका इज देयर, जो कि फी कलेक्शन करते हैं, राइट। और मैनेजर से भी मुलाकात हो जाती है उनकी, तो मैनेजर साहिबा से भी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब बच्चा एनरोल हो जाता है तो उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर उसको किट दिया जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बच्चे को किस तरीके से किया जाता है। ये हमारा कुछ आप देखेंगे नोटिस बोर्ड के ऊपर में। लुधियाना सेंटर को इस टाइम पे ये 9th ईयर उनका कंप्लीट हो गया है, 9 इयर्स हो गए हैं यहाँ पर। अदरवाइज NFCI को 34 इयर्स हो चुके हैं ऑल अक्रॉस उसके अंदर में। और हमारे 20 सेंटर्स हैं इस टाइम पे, 20 सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। तो देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों को जब हम लोग कहीं पर भी सेटल हो रहे हैं तो उनके नाम लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर वो सेटल्ड हैं, कौन से होटल के अंदर में, कौन से रेस्टोरेंट के अंदर में, तो सब। और जो अपना काम भी कर रहे हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें में स्पेशल वॉल बनाई हुई है जो हायर एंड सेटल्ड स्टूडेंट्स है। यस बिल्कुल, मतलब शुरू से लेकर एंड तक उनकी जर्नी कैसी रहती है, उसमें फन गेम्स कैसे होते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज रहती हैं, वो सब इसके अंदर में दिखाया गया है। तो बहुत अच्छा। इसके बाद मैम नेक्स्ट जो आपने यूनिफॉर्म का जिक्र किया, यूनिफॉर्म आप ही प्रोवाइड करवाते हो? यहाँ यूनिफॉर्म हम प्रोवाइड कराते हैं, किट भी हम लोग देते हैं। हमारी अपनी ही बुक्स हैं, खुद की लिखी हुई बुक्स हैं, तो वही हम लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं बुक से पढ़ाते हैं, ताकि वो इतना इजी लैंग्वेज में रखा हुआ है कि बच्चा आराम से, आसानी से उसको पढ़ सके। और सो मैम नेक्स्ट एरिया हमें थोड़ा दिखाइए। सो ये नेक्स्ट एरिया जैसा हमारा F&B सर्विस, जहाँ पर सर्विस एरिया, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है खाना बनाना तो आप सीख गए, लेकिन उसको सर्व कैसे करना है, परोसना कैसे है। तो वो ये हमारा टेबल लेआउट रहता है यहाँ पर, कि किस तरीके से बच्चे को खाना बनाया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से किस तरीके से प्लेसमेंट होती है फूड की, कि आपका
फोक कहाँ पे होना चाहिए, नाइफ कहाँ पे होना चाहिए, स्पून किस कहाँ से पे होना खाना चाहिए। किस हाँ hand से नहीं खाना, बिल्कुल कौन सी बिल्कुल। चीज कैसे उठानी वो प्रॉपर आता है। हाँ वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। training दी जाती है। या और साथ में मैम वो बुक्स भी पढ़ी है। हाँ books के वो साथ- दैट इज़ हमारी लाइब्रेरी है। ऑल्दो अभी मैं कहूँ कंप्यूटर का ज़माना है तो बच्चे जो है ज़्यादा कंप्यूटर पे, तो वो हमारा ई लैब है जहाँ पर बच्चे अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, इंटरनेट से बैठ के देख सकते हैं। मैम वो ये एक वाला ई एरिया लैब हो है। गया, रिसर्च एरिया हो गया। ये हाँ रिसर्च एरिया हो गया। और ये यहाँ से बुक्स लेकर आराम से बच्चा पढ़ सकता है, टीचर्स भी पढ़ते हैं और फिर अपने बताते हैं इसके अंदर में। जी मैम बिल्कुल। और साथ में मैम हमारे- इसके साथ ही मैम सबसे अब मेन चीज़ की बात करेंगे कि कैसे सिखाते हो, किस जगह पर आप बनाना सिखाते हो, नई नई स्किल्स कहाँ पर बच्चों को सिखाते हो, जो कुकिंग की, बेकिंग की, उसके बारे में बताइए। उसमें क्या होता है कि पहले जो है हम लोग उनको थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, बेसिक उनका क्लियर करते हैं। अब वो बेसिक क्लियर करने के लिए हमारे थ्योरी क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं। तो इन थ्योरी क्लासेस के अंदर में जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये हमारा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम लोग यू शेप में क्लासरूम रखते हैं। अब यू शेप में क्यों रखा जाता है, आपने नॉर्मली देखा होगा स्कूल कॉलेज सामने बैठते हैं, रोज लगी होती है। यस यस। और यहाँ पे ये यू शेप क्यों, क्योंकि बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ रहे और टीचर का ध्यान बच्चों की तरफ में रहे। मतलब कोई भी अपना बीच में से पीछे छुप नहीं यस सकता। हाँ मोबाइल ना यूज कर ले या कोई वैसा वाला काम ना करे, पढ़े और आगे बढ़ते चले जाएं। छुप नहीं सकता, इसलिए यूनिक स्टाइल है, यू शेप में आपने बिठाएंगे। बिल्कुल। मैम अब किचन एरिया दिखाइए आप, किचन एरिया। किचन दिखाती हूँ। हमारे पास में 5 किचन है, हमारी टोटल 5 किचन हैं। तो ये है हमारा किचन जिसके अंदर में अभी आप देखेंगे क्योंकि बच्चों का कंपटीशन है, आज मैंगो फेस्टिवल है तो बच्चे अपने घर से चीज़ें बना के लेकर आए हैं और ये लगा रहे हैं। ये हमारे इंडियन की किचन है। मैम यहाँ पर सारा जो इंडियन जो डिशेज होती हैं वही तैयार की जाती है। जी 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 जी। तो आप देखेंगे बच्चे किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपना घर से बना के लेकर आए हैं। और एक है हमारा उधर तंदूर के अंदर में। वहाँ पर मैम जो तंदूर के रिलेटेड फिर वो हो गया सारा ना, तंदूर का जो हाँ तंदूर का आपको भी एकदम एरोमा और एकदम खुशबू भी आ रही होगी। तो ये तंदूर का है जहाँ पे तंदूर में बच्चे अपना करते हैं। अभी बच्चे सारे के सारे अपनी तैयारी कर रहे हैं, चीजें लगा रहे हैं। ये फेस्टिवल के लिए तैयारी हो रही, मैंगो फेस्टिवल के लिए। मैंगो फेस्ट हमारा हर साल एक मैंगो फिएस्टा हम लोग करते हैं जिसके अंदर में बच्चे जो है मैंगो से बनी डिशेस लेकर आते हैं। बिकॉज सीजनल है मैंगो, तो उस टाइम पे डिशेस ये लोग लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे अभी कि कैसा बनाया है इन्होंने डिशेस। असल में मैंगो के रिलेटेड जब डिशेज की बात आती है तो मैम जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब अलग अलग तरह की अलग अलग मैंगो डिशेज हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब उसमें आप चटनी भी देखेंगे मैंगो की और मैंगो का मैंगो शेक भी देख सकते हैं। और मैंगो के अंदर में अलग अलग रीजन की भी डिशेस देखने को मिलेंगी आपको। तो कुछ मैरिनेशंस मैंगो की होंगी, कुछ अलग से। तो स्टूडेंट से जब हम बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से करते हैं बच्चे। बिल्कुल मैम। सो मैम जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल जो आप हर साल कर रहे हो, तो मैम हर साल डिशेज अलग अलग हो जाती हैं फिर? हाँ अलग अलग होती हैं नई क्योंकि स्किल्स, नई डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता क्या है कि हर साल नया स्टूडेंट आता है और हर स्टूडेंट की अलग अलग एक कैलिबर होता है। तो वो अब कई बच्चे ऐसे हैं जो होंगे पंजाब से, लेकिन पंजाब के भी गांव से आए हुए होंगे, तो उनके हम बेसिकली गांव की डिशेस को बोलते हैं कि वो लेकर आओ। सो मैम एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे कहीं पर कोई चीज़ अलग से बनाते हैं, कहीं पर उसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हमने एक यहाँ पर अपना स्टूडियो बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चा जो है ना पूरा का पूरा रेसिपी, मतलब अगर शूट करना है उसको अपना के कोई यूनिक रेसिपी हो Instagram जैसे है या फेसबुक है या कहीं पर यूट्यूब के ऊपर में अपना दिखाना चाहते हैं, तो देयर इज अ वन किचन जिसके अंदर में हम बच्चों को प्रिविलेज देते हैं कि आपने लाइव जाना है। हाँ स्टूडियो रूम हो गया, तो बच्चे वहाँ आके अपना शूट करते हैं। जी मैम जो फेस्टिवल होता है वो समर्स के समर, हर बार वैसे ही विंटर का विंटर में फेस्टिवल। में मतलब हमारे 4 फेस्टिवल होते हैं सीजन के अकॉर्डिंगली। अब जैसे दिसंबर में हो गया, क्रिसमस के बारे में करेंगे, कुछ क्रिसमस की बात करेंगे, क्रिसमस केक्स बनाना सिखाते हैं या बच्चे बना के लेकर आते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। तो हर महीने इनका ना प्रेजेंटेशन रहता है। ये आप देखिए, ये हर महीने एक डेट फिक्स होता है इनका कि 17th 18th को इन लोगों को प्रेजेंटेशन करना होता है। ये इनका करिकुलम का पार्ट है जहाँ पर इनको अपना जैसे रेसिपी कार्ड्स आप देखेंगे, यहाँ पे रेसिपी कार्ड्स लगे हुए हैं, बच्चों ने बना रखे हैं। अलग अलग तरह की रेसिपीज प्रॉपर लिख रखी है ना, सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारे मेंशन किए हुए हैं। बिल्कुल ये है रेसिपी कार्ड्स इनके, और ये यहाँ पर इनका ये प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है कि बच्चों ने, हम लोगों ने पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि कैसे इन्होंने प्रेजेंट करा अपना डिश को।
और मैम क्योंकि एक आर्ट है, ये एक आर्ट की तरह इसको पेश किया जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम आर्टिस्टिक, बिकॉज क्या है, कलनरी जो है या कुकिंग और बेकिंग में कहूँगी, उसके अंदर में जितनी क्रिएटिविटी होगी ना बच्चे के अंदर में उतना बेस्ट रहेगा। और ये वैसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। अब क्या है, आजकल ज़माना ही वोकेशनल स्किल्स का है। हमारे पूरे वर्ल्ड में 70% हम लोगों को स्किल बेस्ड लोग चाहिए, स्किल बेस्ड लोग चाहिए। बिकॉज क्या है, आप घर में देखिएगा तो घर में मुझे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मुझे गार्डनर या मेरा गाड़ी धोने वाला, ये सब स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। तो स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, एक शेफ़ का बहुत ज़रूरत है। बिकॉज इतने रेस्टोरेंट्स, इतने हम, और खाना ऐसी चीज़ है कि जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। दिन में 3 बार हमें खाना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा जी। तो वो बॉडी की नीड है, तो वी हैव टू ईट दैट। तो इसी तरीके से हम प्रेजेंटेशंस आपको भी दिखाएंगे कि बच्चों ने बनाया कैसे मैंगो है। फेस्टिवल मैंगो फेस्टिवल बिल्कुल ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂਗੋ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਮੈਂਗੋ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਟਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸ਼ਸ ਹੈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਸ਼ਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕਿੱਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ कॉकटेल ਤੇ मॉकटेल बनाते हैं। सो मैम ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ भी करेंगे। जी मैम, एक खास स्किल बारे थोड़ा। ये जो हमारा कोर्स है फूड एंड बेवरेज का, जिसके अंदर में हम सर्विस करना तो सिखाते हैं, लेकिन मॉकटेल कैसे बनाया जाता है और कॉकटेल कैसे बनाया जाता है, हर सीजन का अलग मॉकटेल, अलग कॉकटेल रहता है, तो वो हम यहाँ पे सिखाते हैं। जैसे अभी ये पूरा आपको स्टेप बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं, जैसे एक तो सर कर रहे हैं ऐसा करके, एंड देन अदर वन इज लाइक ये आपने इसको बस हल्का सा इतना करा एंड सॉल्ट के साथ में, और जो भी आपने इसको फिर थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर देंगे, टैप करके, हाँ कर देंगे। एंड देन अब इसके अंदर में जैसा हमारा हमने बना के रखा हुआ है ड्रिंक, मसाला ड्रिंक है, मसाला लेमनेड है, तो वो अभी हम लोग बताएंगे बच्चों को कि किस तरीके से सर्व कैसे किया जाता है। तो इसमें मोर ऑफ लाइक, अगर मेरा अभी जैसे आज बहुत गर्मी है तो एकदम गर्मी के अंदर में हम लोग किस तरीके से ये पिलाना चाहिए। तो कई बार हम लोग आइस ऑन टॉप रखते हैं, कई बार क्रश की हुई आइस रखते हैं, कई बार हम लोग इस तरीके से इनको हाउ टू पोर ऑल्सो, कि क्योंकि सोडा होता है तो उसको किस तरीके से हल्का सा ग्लास को टिल्ट करके किस तरीके से पोर करना चाहिए, ग्लास को उठाना कैसे चाहिए, कौन सी ड्रिंक के लिए कैसे ग्लास उठाया जाता है, कौन सा ग्लास कौन सी ड्रिंक के लिए यूज होता है, ये हर ड्रिंक के लिए हर अलग-अलग गिलासेस यूज होता है। तो वो सारी चीजें इनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। सो मैंगो फूड फैसटिवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਜੋ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਫੂਡ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਟੇਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਅੱਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ मैंगो फेस्टिवल्स है। सो अंब का राजा फ्रूट्स का राजा है अंब। सो किस तरह का लगता है, किस तरह का बनता है सब कुछ? लोग, ये बच्चे हमारे कई दिन से तैयारी कर रहे हैं जी, तो आप जब आप देखेंगे आपको तभी पता चलेगा बेसिकली कि कितनी तैयारी की हुई है उन्होंने। बिल्कुल अलग-अलग डिशेस सर, जिस तरह बच्चे तो बहुत ज़्यादा है, फिर डिशेस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी, डिशेज भी उतनी हैं और वैरायटी भी उतनी होगी। वैरायटी भी उतनी होगी आपको। मतलब आज आपको 100-125 डिशेस देखने को मिलेंगी। जितने बच्चे बिल्कुल हैं सब एक-एक 2-2 डिशेस बना के लेकर आए हैं और वो दिखाएंगे अपनी डिशेस के बारे में। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे हमने एंट्रेंस की है तो मैम मिरर किस लिए लगाया हुआ है ये वाला? मिरर किस लिए लगाया हुआ है ये अभी आप देखेंगे कि मिरर क्यों लगाया। आपने देखा शेफ, a person who turns food into happiness and someone who creates magic in the kitchen। तो जिस तरीके से डॉक्टर होता है ना, तो ये लोग फूड के डॉक्टर हैं कि पहले अपने आप को अपनी यूनिफॉर्म देखेंगे कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। यहाँ पे आके बच्चा चेक करता है मेरा शेफ कैप ठीक है, मेरी यूनिफॉर्म प्रॉपर है या नहीं है, वो सब चेक करके फिर वो किचन के अंदर में एंटर करता है। तो इसीलिए लगाया कि बच्चा चेक करे। हम भी किचन में एंटर करते हैं और हम देखते हैं हम फूड फेस्टिवल के बारे में। जी मैम,
ਤਾਂ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ेस ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਗੋ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਾ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਇਹ ਆर्ट बड़े तरीके के नाल देख सकते हैं कि जो देखने दे विच ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या होता क्या है, जैसे अभी आपने बोला कि मैंगो जो है फलों का राजा है, और गर्मियों में तो वैसे ही मैंगो की बहार रहती है, तो अलग अलग कितनी वैरायटी होती है। तो अभी जो इन्होंने वैरायटी करी है, जो अभी अवेलेबल है वैरायटी ये, उनके साथ में इन्होंने कुछ ट्राई करा है। अब पनीर टिक्का, अब आप जानेंगे इनसे कि इन्होंने पनीर टिक्का कैसे बनाया है मैंगो का, तो बताएंगे आप लोग। और ये मैंगो करी कैसे बनाई है, जो रसम है ये कैसा बनाया है, तो ये स्टूडेंट आपको ना पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि वाई मैंगो रसम। हम हमेशा वैसे मैंगो की मीठी चीजें खाते आए हैं। बिल्कुल, जब मैंगो सोचते हैं तो माइंड में पहले स्वीटनेस आ जाती है। तो मैम यहाँ पर बिल्कुल अलग चीज देखने को मिल रही है। तो ये स्टूडेंट आपको बताएंगे कि क्यों बनाया है इन्होंने। बात करते हैं स्टूडेंट से। जी सर आपने ये करी बनाई है मैंगो की, सर इसके बारे में थोड़ा, रेसिपी के बारे में थोड़ा बताइए। यस सर, ओके। रो मैंगो रसम बनाया सर मैंने। रसम एक्चुअली सर साउथ में इडली के साथ काफ़ी पॉपुलर है, एंड ये तूर दाल से, अरहर की दाल से बनता है सिंपली, बट आई यूज रो मैंगोज बिकॉज समर का सीजन है एंड इट्स गुड्स फॉर डाइजेशन एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने ना मैंगोज को रोस्ट किया to give it a smoky flavor, right? Then remove the pulp and then I did the same with the green chilies as well. Then blend them together. After that added water in it, and then sir मैंने साउथ का जो मॉडर्न कस्टम तड़का है, सिंपल तड़का है एज वेल, नॉन एज देसी घी में सर राई डाली, मस्टर्ड सीड्स, आफ्टर दैट करी लीव्स, रेड चिली पाउडर, सूखी रेड चिलीज, एंड देन सर उसमें मैंने प्यूरी को ऐड किया स्टेन करके। आफ्टर दैट थैंक यू सर, टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਗੋ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੱਸੋ। सर एक्चुअली मैंगोज़ के ऊपर बोला था मैं बनाने को, तो हमें चल रहा था तंदूर का, तो इसका सोच लिया कि मैंगो पनीर टिक्का, इसमें मैरिनेशन यूज़ हुई है। जी जी जी, इसमें मैरिनेशन हुई है मैंगो की। जी मैम, शेफ है मैम, वो चेक भी कर रहे हैं डिशेस ਨੂੰ। सो मैम ये ग्रेड्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं इस चीज़ से? इनकी क्या होता है, हर महीने एक प्रेजेंटेशन भी रहता है इनका, तो हर महीने प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन इसलिए किया जाता है कि जो उन्होंने एक महीने में सीखा है उसको प्रेजेंट करें, और प्रेजेंट करें डिफरेंट फॉर्म में, मतलब जो टीचर ने सिखाया है उसके अलावा कोई और डिश के अंदर में उसको बना के बताएं। तो अब जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि मैरिनेशन तो वैसे हमारी वाइट, रेड या ग्रीन मैरिनेशन होती है, बट इन्होंने मैंगो के साथ में मैरिनेशन करा है, तो मतलब जिसमें मैंगो को अच्छे से मेरे ख्याल से प्यूरी बना के रखा होगा इन्होंने, एंड देन करा होगा उसके अंदर में। यस, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਵਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਵ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। बिल्कुल। क्या होता क्या है, मैंने देखा है आजकल जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो हमें लगता है कि बस जो आ गया सामने उसको हम लोग खुद ही टेस्ट कर लें और बता दें, बट हमारे जबान पे ही 5 टेस्ट बड्स हैं हमारे, कि कहाँ पे मीठे का टेस्ट आना है, कहाँ पर वो सब ट्रेनिंग हम यहाँ पर बच्चों को देते हैं कि कहाँ पे सॉर आएगा, कहाँ पे आपको कड़वा लगेगा, सो दैट स्टूडेंट शुड नो कि हाँ मुझे टेस्ट भी कैसे करना है। और आजकल ये भी एक प्रोफेशन बन गया है, अगर आप अच्छे शेफ हैं उसके साथ साथ में टेस्टर भी अच्छे हैं, तो हर बच्चे को, मतलब कोई भी जॉब के लिए जाएगा तो 10,000 रुपया पर आवर मिलता है आपको उसके अंदर में टेस्ट करने के लिए। यस, तो बहुत बड़ा स्किल है ये भी एक। तो अभी हम लोग इनसे पूछेंगे, इन्होंने मैंगो शेक बनाया, शायद मैंगो शेक बनाया आपने, मैंगो स्मूदी बनाया है, तो कैसे बनाया मैंगो स्मूदी आपने? बिल्कुल गलबात करांगे कि मैंगो स्मूदी, सो जानना कि किस तरह बनाया मैंगो स्मूदी, इस बारे थोड़ी जानेंगे।
हेलो, मेरा नाम जसलीन कौर है। तो मैं ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂਗੋ, ਮਿਲਕ, ਸ਼ੀਆ ਸੀਡਸ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਚੋਕੋਬਾਰ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਪੀ ਲਾਵਾਂ। ਐਂਡ ਸਮਰਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਡੈਟਸ ਵਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਜੋ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ है। हाँ, अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर मैंगो चटनीज का ही एक रिकॉर्ड ब्रेक करा था, जिसके अंदर में करीब हमने 2201 चटनियाँ बनाई थी। अलग अलग रीजन की, अलग अलग जगह की मैंगो की इतनी वैरायटी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में मैंगो के ऊपर में इतना ज़्यादा शेफ काम करते हैं, तो वो 2201 एक घंटे के अंदर में सारे बच्चों ने मिलके बनाई वो थी। सारी अलग-अलग तरीके अलग अलग तरीके की रेसिपीज थी और अलग अलग बच्चों ने क्रिएट करा था। मैम, वो इतने सारे बच्चों ने इतनी सारी, तो मेहनत इसमें कितनी लगी होगी? बहुत मेहनत, क्योंकि पहले सब कुछ तैयार करना, जैसे अभी आपने देखा स्मूदी के लिए या करी के लिए या रसम सबसे के पहले लिए। आइडिया सोचना इतना बड़ा। यस, और होता क्या है, इनको जो हम बोलते हैं कि ये फॉरगॉटन फूड, जो मतलब अपनी दादी का, नानी का फूड है जो वो भूल गए हैं, या क्या है कि इंडिया के अंदर में हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, हम अपनी रेसिपी नहीं लिखते हैं, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि अपनी रेसिपी लिखा करो, ताकि आपको नहीं मालूम है कौन सी डिश आपकी एज अ सिग्नेचर डिश बन जाएगा। तो उसके लिए इंडिया में जो डिशेज है, हर एक 2-10 किलोमीटर के बाद डिशेज चेंज हो जाती है, बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उसी तरीके से वो उनको प्रिजर्व करना, उनको डिशेज के जो रेसिपीज है उनको बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਿਸ਼ੇਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂਗੋ ਪਨੀਰ ਪਾਈਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਗੋ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋ नहीं सकता, एक ज़रूर एक लास्ट मैसेज जरूर दो। सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह मेहनत करें, और स्किल एक, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्किल एक ऐसी चीज़ जो आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। तो स्किल है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी स्किल को बस डेवलप करते रहिए, अपडेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्किल को एनहांस करने के लिए। मैम, एक मैसेज जाते जाते हुए जरूर स्टूडेंट्स में दो जी। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो मैसेज यही है कि हमारी जो एजुकेशन है ना, वो हमसे नहीं कोई भी ले सकता, हमारा स्किल भी हमारे से कोई नहीं ले सकता। आप जहाँ पर सेटल होना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए कि मुझे 5 साल में कहाँ सेटल होना है, 10 साल में कहाँ सेटल होना है, 15 साल में मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है। तो सेटल कहाँ पे होना है वो आप ज़रूर अपने बारे में करिए, और अच्छे से अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, तभी आप बाकी सब लोगों को रखेंगे, क्योंकि खुद अच्छा फूड खाएंगे तभी हम सब लोगों को अच्छा खिलाएंगे। सो बहुत अच्छा लग गया वै कि फूड है जो अपने पेट ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਵੇ। ਮੈਂਗੋ ਇੱਕ ਸਭ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।